एक बार भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप बनाया था, तो सुना है कि बड़ा दिव्य मोहिनी रूप था, लेकिन उस समय मैंने आपका मोहिनी रूप दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने उसी समय विषपान किया था। भोले बाबा ने विषपान किया था, तो नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे थे और वो मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाए। भोले बाबा बोले कि मैंने सुना है कि आपका बड़ा ही अद्भुत रूप था। भगवान बोले कि अरे वो तो सब माया का रूप था, आप छोड़िए। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, मुझे उस रूप का दर्शन करना है, एक बार आप मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। ठाकुर जी ने कहा कर रहने दो। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आपका मोहिनी रूप देखना ही है। भोले बाबा ने कहा देखना है, तो भगवान नारायण बोले ठीक है दिखाएंगे कभी। नारायण वहां से तो चले गए और उधर से मोहिनी बन करके आ गए, और मोहिनी बन करके ऐसे अद्भुत दिव्य रूप भगवान विष्णु बना करके आए कि भगवान शंकर देख करके आश्चर्यचकित हो गए। भागवत में तो कथा और ज्यादा विस्तार से है, यहां तो संक्षिप्त लिखी है कि मोहिनी भगवान के पीछे शंकर जी दौड़े, आगे आगे मोहिनी भगवान और पीछे पीछे भगवान शंकर, मोहित होकर के। यद्यपि भगवान शंकर काम विजेता है, पर ये लीला हो रही थी, लीला ही भगवान शंकर कर रहे हैं। भगवान शंकर को कोई काम परास्त कर सकता है क्या? भागते भागते भगवान शंकर का वीर स्खलित हो गया, और वह स्खलन जब हुआ तो भगवान शंकर को पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने एक भगवान के मोहिनी रूप पर इतना आसक्त हो गया, पर उनका वह स्खलन जो हुआ तो उससे पृथ्वी दग्ध होने लग गई। सप्तऋषियों ने उनके तेज को ले जाकर के आंजनेय पर्वत पर, अंजना माता जो गौतम ऋषि की पुत्री हैं, तो गौतम ऋषि की पुत्री अंजना वहां तप कर रही थी, ले जा करके एक पत्ते के दोने में रख करके और ले गए और उनके कान से डाल दिया। जैसे ही अंजना के गर्भ में वह तेज गया तो अंजना गर्भवती हो गई, और वह हनुमान जी के रूप में, वही शिव तेज जो है अंजना के गर्भ से हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर सुमन कहा जाता है ना, तो शंकर सुमन इसलिए कि शंकर जी के तेज से आए, तो शंकर सुमन। पवन पुत्र इसलिए क्योंकि पवन देवता जो है उनको लाने में सहायक हुए हैं, सप्तऋषियों के द्वारा लाया गया, लेकिन पवन के द्वारा वो कान में स्थापित किया गया है, पवन देव वहां सहायक हुए हैं, इसलिए हनुमान जी पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। और केसरी नंदन क्योंकि जो अंजनी मां है वो केसरी नाम के बानर की पत्नी है, तो केसरी की पत्नी होने के नाते केसरी के बेटे हनुमान जी हुए, इस नाते से हनुमान जी केसरी नंदन है। पवन ने जो है उसमें जो तेज था उसको अंजना के अंदर स्थापित करने में सहयोग किया, इसलिए पवन पुत्र कहलाते हैं, और शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शंकर सुमन माने शंकर जी के पुत्र भी कहलाते हैं। कई जगह शंकर सुमन कहा है, कुछ आचार्यों ने शंकर स्वयं भी कहा है, शंकर स्वयं, क्योंकि साक्षात शंकर जी ही हैं। लेकिन शंकर सुमन गोस्वामी जी ने बहुत विचार कर शब्द लिखा है, क्योंकि शंकर जी के वीर्य से वो बालक का जन्म हुआ है, इसलिए शंकर सुमन, सुमन माने पुत्र। तो हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही जब छोटे से थे, एक बार भूख लगी, फल खाने की इच्छा हुई, तो सवेरा हो रहा था, तो सवेरे सवेरे सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो बड़े सुंदर दिखते, उड़कर गए और सूर्य को फल समझ करके मुख में रख लिया, और मुख में रख लिया। जब सूर्य को मुख में रख लिया तो चारों ओर अंधकार फैल गया, सब जगह अंधेरा हो गया, त्राही त्राही मच गई, भाई सूर्य कहां चले गए, सूर्य कहां चले गए। पता चला कि वो हनुमान नाम के बालक ने सूर्य को तो मुख में रख लिया। सब देवता आए, ये क्या कर रहे हो, जल्दी से सूर्य को निकालो। ब्रह्मा जी ने कहा कि निकालो। हनुमान जी ने थोड़ी देरी की, तो वहां इंद्र ने अपने वज्र से थोड़ा हनुमान जी के यहां प्रहार किया है। हनुमान जी की हनु, इस ठुड्डी को हनु बोलते हैं, ये टेढ़ी हो गई, इसीलिए इनका नाम हनुमान पड़ा। हनु टेढ़ी हो गई इसलिए हनुमान नाम पड़ा। जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है, जो शत्रुओं को जीते वो वीर। राम जी रघुवीर हैं, राम जी रघुवीर, क्योंकि उन्होंने बाहर के शत्रुओं को मारा है, रावण कुंभकर्ण आदि को।
जो बाहर के शत्रुओं को मारे वो रघुवीर, और जो अंदर के शत्रुओं को काम क्रोध को जीत ले वो महावीर है। हनुमान जी महावीर है।